गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, सारे टॉपिक्स को वन बाय वन समझ लेते हैं, फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो पहला टॉपिक है उसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो मैं इसको पहले डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। ओके बेटा, तो पहली जो बात लिखी हुई है वो ये है, अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज हैविंग लेस न्यूमरेटर दैन द डिनोमिनेटर। बेटा कोई भी फ्रैक्शन होता है, उसका जो लाइन के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ये जो ऊपर लिखा होता है इसे बोला जाता है न्यूमरेटर, और जो लाइन के नीचे वाला नंबर होता है उसे बोला जाता है डिनोमिनेटर। ये क्या होता है, ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है। लेकिन अगर यही फ्रैक्शन इस तरीके से लिखा जाए बेटा कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा हो डिनोमिनेटर से, लाइक 3/5। ये जो 3 है ये न्यूमरेटर है और ये 5 जो है ये डिनोमिनेटर है। अगर न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। ये क्या है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, तो इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, लाइक 7/11, 2/3, 5/8 etc। इसमें सारे फ्रैक्शंस को अगर ध्यान से देखो बेटा, तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो छोटा है और डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज हैविंग, यहाँ पे फ्रैक्शन लिख लेना, अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज हैविंग लेस न्यूमरेटर देन द डिनोमिनेटर। सिंपल सी बात है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था बेटा कि जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होता था वो छोटा होता था डिनोमिनेटर से, लेकिन इम्प्रॉपर में जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो बड़ा होगा और डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो छोटा होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो बेटा क्या लिखा हुआ है, व्हेन द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर देन इट इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में जैसे मान लो मैंने लिखा है 5/3। यहाँ जो न्यूमरेटर है वो 5 है और डिनोमिनेटर जो है वो 3 है। तो इसमें देखो कौन बड़ा है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है ना, और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक 11/8, 9/6 एंड सो ऑन। जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो हमने अब तक दो चीज़ें समझ ली हैं, एक प्रॉपर और दूसरा इम्प्रॉपर। अब थर्ड जो हमको समझना है उसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो हमने अब तक जो भी फ्रैक्शन पढ़े हैं उसमें डायरेक्टली हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख देते थे, लेकिन कभी कभी आप फ्रैक्शन देखोगे तो उसमें कैसा लिखा रहेगा, जैसे 1/2/3 है ना, जैसे लिखा हुआ है 5/6/8, ऐसे करके लिखा रहता है बहुत सारे। जैसे लिखा हुआ है 2/3/7 है ना। तो इस तरीके से जब भी फ्रैक्शन लिखे हुए हों तो इन सारे फ्रैक्शंस को क्या बोला जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। बिकॉज इसमें 1 जो है, 1 को देखो ये एक कंप्लीट नंबर है, ये एक होल नंबर है, और 2/3 क्या है, ये फ्रैक्शन है। तो एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन जब आपस में ऐड होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जनरली ये जो लिखा हुआ है ना 1/2/3, इसका मतलब ये होता है, ये लिखा हुआ है 1 + 2/3,
1/2/3 का मतलब होता है 1+2/3, ठीक। उसी तरीके से 5/6/8 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 5+6/8। उसी तरीके से अगर 2/3/7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2+3/7। तो ऐसे से जब भी आपको फ्रैक्शन मिले तो आप उनको प्लस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी हमने इसकी एग्जांपल्स लिख लिए हैं, अभी मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं साथ में। तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया बेटा, व्हेन अ फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन के फॉर्म में जब भी लिखा जाएगा तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा 1/2/3, तो ये 1 जो है ना ये होल नंबर है और 2/3 क्या है, फ्रैक्शन है। इसी तरीके से 5 क्या है, होल नंबर है और 6/8 क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये तो अभी हम लोग सिर्फ डेफिनेशन कर रहे हैं। जब हम कन्वर्जन पे आएंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैं उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करना हूँ जिनके क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो हम 1 बाय 1 सारे फ्रैक्शंस की डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। ओके क्लास, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। इसमें लिखा हुआ है, व्हेन वी मल्टीप्लाई द सेम नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है 2/3, मुझे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। जैसा मैंने भी डेफिनेशन में बताया कि व्हेन वी मल्टीप्लाई द सेम नंबर, अगर हम जो नंबर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वही सेम नंबर डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करें तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे मेरे पास फ्रैक्शन है 2/3, मैं अगर न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 4/6। तो ये जो 4/6 है ना, ये 4/6 जो है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 2/3 का। तो मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, 4/6 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3, ठीक है। तो इसी तरीके से जब मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं चाहूँ तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे भी 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे नया फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो जो फ्रैक्शन मिलेगा वो भी क्या होगा, 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होगा, ठीक है। अब बेटा एक क्वेश्चन इस पे आता है, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7। अब आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/7 और इसके आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। तो निकालते हैं बेटा। जैसे अभी स्टार्टिंग मैंने बताया था 3/7 है, पहले मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, 6/14। तो ये फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब अगर मुझे दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 3/7 को अगर मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नीचे भी 3 से करूँगा, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9/21। सिमिलरली आगे भी देखते हैं, 3/7 को अगर ऊपर 4 से तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा 12/28। तो ये भी क्या है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है। उसी तरीके से अगर मैं 3 में 5 और 7 में भी 5 मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 15/35। तो ये भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और एक और लास्ट में देख लेते हैं, 3 × 6/7 × 6 तो आएगा 18/42। तो ये भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 3/7 का। तो ये बेटा फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने निकाल लिए हैं। इसी तरीके से आप लोग जितने चाहे उतने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। मैंने बेटा आपको बताया था
कि आप लोग अगर सेम नंबर न्यूमरेटर में और सेम नंबर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। लेकिन एक डेफिनेशन और ऐड कर लो इसके साथ साथ, वो ये है कि अगर सेम नंबर ऊपर मतलब न्यूमरेटर में डिवाइड किया जाए और सेम नंबर डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया जाए तो भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल सकता है। तो एक डेफिनेशन और लिख लेता हूँ मैं। ओके बेटा, तो हमने नेक्स्ट डेफिनेशन क्या लिखी है, व्हेन वी डिवाइड सेम नंबर फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है लाइक 10/35। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालूँ। तो अब तक हम लोग मल्टीप्लाई करके कर रहे थे, अब अगर मैं चाहूँ तो ऊपर डिवाइड कर दूँ 5 से और नीचे भी डिवाइड कर दूँ 5 से, तो भी जो फ्रैक्शन मिलेगा वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होगा। अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या मिलेगा, 2/35 को भी अगर 5 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या मिलेगा, 7। तो 10/35 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/7 भी होता है। तो बेटा बस एक बात और याद रख लो कि हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और साथ के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं सेम नंबर। ठीक है।